बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स करवा रही हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जो इंग्लिश की बुक में पहला चैप्टर आता है वो है आ विजिट टू द पार्क। ठीक है, आ विजिट टू द पार्क हमारे पास, उसमें जो हमारे पास रीडिंग है वो ये कह रहे हैं कि वन ब्राइट सनी मॉर्निंग हमजा एंड अब्दुल्ला डिसाइडेड टू गो टू देयर नेबरहुड पार्क। क्या होता है कि एक रोशन सुबह है जिसमें सूरज निकला हुआ है, उसमें हमज़ा और अब्दुल्ला डिसाइड करते हैं यानी कि तय करते हैं कि उन्हें अपने वो जो नेबर्स में पार्क है यानी कि जो पड़ोस में पार्क है वहाँ पे जाएंगे। इट इज़ संडे, वो दिन इतवार का है। एंड बोथ फ्रेंड्स आर इन हाई स्पिरिट, और दोनों दोस्तों में बड़ा जोश और जज्बा है। दे स्टॉप आउटसाइड, वो बाहर रुक जाते हैं द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम फ्रॉम अ स्मॉल शॉप। तो वो आइसक्रीम बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए एक स्मॉल शॉप होती है वहाँ पे, छोटी सी दुकान, वहाँ पे नियर द गेट के पास वहाँ रुक जाते हैं। दे देन एंटर द पार्क हैप्पीली ईटिंग एंड चैटिंग अंटिल। अच्छा, फिर वो जो है खुशी खुशी पार्क के अंदर दाखिल होते हैं, खाते हुए, ईटिंग खाते हुए, चैटिंग बातें करते हुए। यहाँ तक कि अब्दुल्ला कहता है यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैप्ड ऑन द ग्राउंड हमजा। अब्दुल्ला कहता है कि तुम्हें अपनी आइसक्रीम का रैपर ग्राउंड में नहीं फेंकना चाहिए हमजा, मैदान में, वो जो पार्क का मैदान है उसमें नहीं फेंकना चाहिए। हमजा वाई शुडंट आई, मुझे क्यों नहीं फेंकना चाहिए। एवरी वन एल्स थ्रो ट्रैश अराउंड हेयर, हर एक शख्स तो यहाँ पे अपना कचरा फेंक देता है। अब्दुल्ला इफ़ वी वॉन्ट अ क्लीन एंड ब्यूटिफुल पाकिस्तान वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान साफ़ और ख़ूबसूरत लगे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमजा बट अब्दुल्ला थ्रोइंग अ सिंगल रैपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। हमजा कहता है लेकिन अब्दुल्ला, खाली मेरे एक रैपर फेंकने से तो कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ जाता है। अब्दुल्ला इट विल, ये फ़र्क पड़ेगा। इफ़ वी ऑल थ्रो सिंगल पीसेस ऑफ ट्रैश, अगर हम सब एक एक पीस फेंकते रहेंगे, एक एक टुकड़ा फेंकते रहेंगे, इट विल सून क्रिएट अ रबिश हीप इन द पार्क, और ये जल्द ही एक कचरे का ढेर बन जाएगा। हीप माने ढेर और रबिश माने कचरा पार्क के अंदर। देयरफॉर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स, इसलिए हमें चाहिए कि हम पार्क के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, यानी रूल्स का मतलब होता है जो कवानीन बनाए जाते हैं। ठीक है, हेयर एंड प्रोटेक्ट आवर पब्लिक प्लेसेस, और हमें अपनी पब्लिक प्लेसेस की हिफाजत करनी चाहिए। हमजा पार्क रूल्स, व्हाट पार्क रूल्स। हमजा कहता है कि पार्क के कवानीन क्या होते हैं। अब्दुल्ला शेकिंग हिज हेड कम विथ मी, अब्दुल्ला उसका सर हिलाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। Both friends walk back to the park gate where there is a huge board that reads park rules. दोनों दोस्त पार्क के गेट के पीछे वाली साइड पे जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पे लिखा हुआ होता है पार्क रूल्स, यानी कि पार्क के कवानीन। हमजा सरप्राइज्ड, हैरान हो जाता है। आई नेवर नोटिस दैट बिफोर, मैंने तो ये पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। अब्दुल्ला लेट्स रीड द पार्क रूल, चलो आओ पार्क के कवानीन पढ़ते हैं। सो दैट वी नो व्हाट वी शुड डू, जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, एंड नॉट डू इन द पार्क, और जो नहीं करना चाहिए पार्क में। अब ये देखें, यहाँ पे सिटी पार्क रूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्क का नाम भी आ गया सिटी पार्क, और ये इसके रूल्स आ गए। सिटी पार्क रूल्स का पहला रूल है यू मस्ट नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल ऑफ द पार्क। आपको जो है ना लिखना है ना कोई ड्राइंग करनी है दीवारों पे पार्क की। नंबर 2, यू मस्ट नॉट थ्रो ट्रैश अराउंड द पार्क, आप कोई भी कचरा पार्क के इर्द गिर्द नहीं फेंकेंगे। यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन, आपको जो डस्टबिन दिए जा रहे हैं यानी जो कचरे का डब्बा दिया जा रहा है उसको इस्तेमाल करें। 3, यू मस्ट नॉट कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज, आपको
कट नहीं करना यानी कि काटना नहीं है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाना है वहाँ के पौधों को और दरख्तों को। यू मस्ट नॉट राइट ऑन डैमेज द बेंचेस, ना ही तो आपको कुछ लिखना है और ना ही नुकसान पहुंचाना है, डैमेज करना है यानी तोड़ना है बेंचेस को। यू मस्ट फॉलो द पार्क टाइमिंग, आपको पार्क टाइमिंग को फॉलो करना चाहिए यानी कि उसी पे आना चाहिए। फ्रॉम 8 AM टू 8 PM डेली, रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रोज़ाना। अच्छा, चिल्ड्रन मस्ट कम विथ एन एडल्ट, जो बच्चे हैं वो किसी न किसी बड़े के साथ आए। दिस पब्लिक पार्क इज़ फॉर योर बेनिफिट, तो ये पब्लिक पार्क आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए है। यू शुड यूज़ इट वाइजली, तो आपको इसको ज़रा अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। अब्दुल्ला, नाउ डू यू रियलाइज हमजा व्हाट यू मस्ट डू एंड नॉट डू इन द पार्क। अब्दुल्ला कहता है, हमजा अब तुम्हें पता चला कि हमें क्या बोलना चाहिए, करना चाहिए पार्क में और क्या नहीं करना चाहिए। हमजा, यस आई डू अब्दुल्ला, हाँ मुझे पता चला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहता है, पब्लिक प्लेसेस आर देयर फॉर अस टू यूज़, पब्लिक प्लेसेस या जहाँ पे लोग आते हैं उन जगहों, वो जगह हमारे इस्तेमाल के लिए होती हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ़ दैम, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, वी विल हैव नो प्लेस लेफ्ट फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट, तो हमारे पास कोई भी जगह नहीं बचेगी जहाँ हम फ़न कर सकें, मज़ा कर सकें और इन्जॉयमेंट या तफरी कर सकें। हमजा, आई हैव एन आइडिया, हमजा कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक तरकीब है। जस्ट पुटिंग अप दीज रूल्स इन नॉट इनफ, सिर्फ रूल्स का लिखना, कवानीन का लिखना काफ़ी नहीं है। वी शुड टीच अदर हाउ टू कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हम लोगों को बताना चाहिए कि हम अपने लोगों की जगहों को, जो आम लोग हैं उनकी जगहों को किस तरह साफ़ रख सकते हैं। अब्दुल्ला, हाउ, कैसे। हमजा कहता है, वी कैन पुट अप पोस्टर्स टेलिंग पीपल हाउ एंड वाई टू कीप द प्लेसेस क्लीन, तो हमजा कहता है कि हमें जो है पोस्टर्स लगाने चाहिए जिसमें लोगों को बताया जाए कि हम क्यों और कैसे जगह साफ़ रख सकते हैं। अब्दुल्ला, एंड वी कैन ऑल्सो प्लेस डस्टबिन्स ऑल अराउंड द पार्क, और अब्दुल्ला कहता है कि हमें उन जगहों पर भी डस्टबिन रख देना चाहिए यानी कचरे का डब्बा रखना चाहिए पार्क के इर्द गिर्द। विद साइन ऑफ कीप पाकिस्तान क्लीन ऑन दैम, जिससे पता चले कि हमें पाकिस्तान को साफ़ रखना है। ग्रेट, हमजा कहता है ग्रेट, बहुत अच्छे। लेट्स कीप आवर पार्क्स क्लीन, चलो हम अपने पार्क को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। एंड टीच अदर्स टू डू द सेम, और लोगों को भी ये सब सिखाते हैं। Exercise number 1. Read the text and choose one suitable title for the text from the ones given below. Circle the suitable title. अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें इसमें इस चैप्टर को कोई भी अच्छा सा टाइटल चूज़ करना है। इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें बताना है। अब ये टाइटल्स दिए जा रहे हैं 1 टू फ्रेंड, नंबर 2 ब्यूटीफुल पार्क, 3 कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन, और नंबर 4 आपको दिया जा रहा है संडे आउटिंग। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमें लगता है वो होगा 2 फ्रेंड्स, हम 2 फ्रेंड्स पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास देखें एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें हमसे कह रहे हैं कि मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग एंड राइट योर आंसर इन द आंसर कॉलम, फॉलो द एग्जाम्पल, यानी हमें इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स और उनके मीनिंग दिए जा रहे हैं। ये देखें वर्ड्स हैं और मीनिंग है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो हमें ये बताना है। पहली एग्जाम्पल इन्होंने हमें करके दी है। देखें पहला वर्ड है हमारे पास ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है कचरा, तो यहाँ पे दूसरा इसका सेम मीनिंग हमें मिल रहा है गार्बेज, गार्बेज के मायने भी कचरा होता है। अब देखें आपने ये क्या लिखा है, इन्होंने 1 और ई लिखा है, यानी 1 का जो आंसर है वो ई से मैच हो रहा है। अब आप देखें दूसरा वर्ड है आपके पास हीप, हीप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ढेर होता है ना, उसको हम हीप कहते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हमें जो सूटेबल ज़्यादा वर्ड लगता है जो इसके मीनिंग के करीब तरीन है वो है पाइल, पाइल का मतलब भी हमारे पास ये होता है। तो ये हमारे पास 2 का जो सेम आया है वो 2 का डी आया है।
अब हम 3 देखते हैं। 3 में हमारे पास है हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट का मतलब जोश, जज्बा, वलवला। तो लाइवली एंड चेयरफुल बिहेवियर और मूड, इसके मायने यही है कि लाइवली माने ज़िंदा दिल और चेयरफुल खुश। तो हमारे पास इसका क्या हुआ 3A। 3 हमारा मैच हो गया A से। अब हमारे पास 4 है। 4 में हमारे पास ये कह रहे हैं चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है बातें करना। और बी में हमारे पास आ रहा है टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब ही होता है बातें करना। तो हम यहाँ पे इसको 4 को मिला देंगे बी से। अब हमारे पास जो 5वां वर्ड है वो है रैपर। रैपर का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करना, किसी कागज़ से, किसी भी चीज़ से रैप करना यानी ढकना। तो हमारे पास देखें इसका ये जो एफ है, अ पीस ऑफ पेपर और प्लास्टिक दैट कवर समथिंग लाइक अ स्वीट और अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है ये 5 मिल रहा है एफ से, तो हम ये 5F कर देंगे। छठा हमारे पास है रियलाइज़, वो अंडरस्टैंड और नो समथिंग यानी कि कोई भी चीज़ समझना। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन हो गया 6C। अब हम देखें इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स है। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। टिक ट्रू T if they are correct and false F if they are incorrect. Follow the example. इन्होंने इसकी भी हमें एक एग्जाम्पल करके दी हुई है। देखें पहली एग्जाम्पल इन्होंने कहा अब्दुल्ला एंड हमज़ा सेट आउट फॉर द पार्क ऑन अ रेनी डे। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि वो रेनी डे पे तो नहीं निकले थे, वो तो सनी डे पे निकले थे। तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स होगा और फॉल्स वाले कॉलम में आप ये टिक का निशान लगा देंगे। दूसरे में हमज़ा थ्रो अ बिस्किट रैपर ऑन द ग्राउंड, लेकिन हमज़ा तो आइसक्रीम खा रहा था, तो ये भी फॉल्स हुआ। तो ये भी हम फॉल्स के कॉलम में चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा दे वेंट अ पब्लिक पार्क कॉल्ड द सिटी पार्क। तो आपने जब रूल्स पढ़े थे उधर पार्क का नाम सिटी पार्क था ना, तो ये भी ठीक हो गया हमारे पास। ये ठीक हो गया हमारे पास सिटी पार्क। इट वॉज अलाउड टू राइट ऑन द वॉल्स एंड बेंचेस ऑन द पार्क ऑफ द पार्क। क्या पार्क में हमारे पास अलाउ था कि हम जो है कुछ भी लिख लें वॉल पे या बेंचेस पे? नहीं, ये गलत है, तो हम फॉल्स वाले पे टिक करेंगे। अब इसका 5वां है नो वन मस्ट कट और हार्म द प्लांट्स एंड द ट्रीज, कि किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो ट्रीज़ को काटे और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए। तो ये बिल्कुल सही है, हमने ट्रू पे कर दिया। उसके बाद हमसे इन्होंने कहा द पार्क टाइमिंग्स वर फ्रॉम 7:30 AM टू 8 PM, यानी कि सुबह 7:30 से 8 बजे तक की टाइमिंग थी। नहीं, 8 बजे से 8 बजे तक की थी। तो ये गलत है, तो हम फॉल्स वाले कॉलम में चले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि वो जो साइन है दे वुड पुट अप वुड से कीप पाकिस्तान क्लीन। इससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान को क्लीन रखना है। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था, ये ट्रू है, तो हम ट्रू पे टिक कर देंगे। ऐसा हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुई। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमसे ये कह रहे हैं कि कौन सी लाइन पहले आनी चाहिए, कौन सी लाइन बाद में। सवाल है रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच सेंटेंस कम फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन इन द टेक्स्ट। Write the sentence number in the blank at the end of the sentence. The first one has been done for you as an example. तो पहले हम तमाम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें पहले कौन सा लिखना है। पहला देखें, इफ़ वी ऑल थ्रो सिंगल पीसेस ऑफ ट्रैश इट विल सून क्रिएट अ रबिश हीप इन द पार्क। यानी अगर हम कचरा बाहर फेंकते रहेंगे तो एक कचरे का ढेर बन जाएगा पार्क में। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि थ्रोइंग अ सिंगल रैपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि एक रैपर फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद है हमज़ा ने कहा था ये। तीसरा सेंटेंस ये कह रहे हैं दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम। वो पार्क के बाहर रुक गए थे आइसक्रीम ख़रीदने के लिए। फिर देयरफॉर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स हियर, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पार्क के जो कवानीन हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर हमारे पास ये कह रहे हैं कि लेट्स रीड द पार्क रूल्स सो दैट वी नो व्हाट वी शुड डू एंड नॉट डू इन द पार्क। चलो हमें पार्क के कवानीन पढ़ने चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए।
यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड। तुम्हें अपना आइसक्रीम का रैपर ग्राउंड में नहीं फेंकना चाहिए। इसमें सबसे पहले आखिरी वाला आना चाहिए कि तुम्हें आइसक्रीम का रैपर बाहर नहीं फेंकना चाहिए मैदान में, ग्राउंड पे। फिर उसके बाद कि एक रैपर फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी है इसका, जिसमें हमज़ा ने कहा था। उसके बाद उससे अब्दुल्ला ने कहा था कि एक रैपर अगर तुम फेंकोगे तो वो एक एक रैपर करके पूरा कचरे का ढेर बन जाएगा। तो ये जो ए है ये हमारे पास आना चाहिए। फिर उसके बाद अब्दुल्ला उसे लेके जाता है पार्क रूल्स पढ़ाने के लिए, तो ई है जिसमें वो कह रहा है कि चलो आके पढ़ते हैं पार्क के क्या कवानीन हैं। उसके बाद आखिर में वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए पार्क रूल्स को, तो ये लास्ट जो है वो आपका डी होगा। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया और हमारी ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब आप देखें एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या है कि आपने जो जो एक्सरसाइज नंबर 4 में नंबर्स डाले हैं वो नंबर्स आप यहाँ पे तरतीब से लिख देंगे। पहले 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, 4, 5, 6, इस तरह से ये 6 सेंटेंसेस आप लिख लेंगे। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 में ये हमसे कह रहे हैं हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ 8 थिंग्स, 4 ऑफ दीज शुड बी डन इन द पार्क and 4 should not be done. Write these down in the correct column in the table below. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 चीज़ें जो पार्क में करनी चाहिए और 4 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो नीचे देखें आपको 2 कॉलम्स दिए जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है वी शुड नॉट। वी शुड हमें करना चाहिए और वी शुड नॉट हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, देखें हमारे पास पहला है राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वॉल पे पार्क की जो दीवार है उस पर लिखना चाहिए या कोई ड्राइंग करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। तो ये हमारा दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन्स, यानी कि जो पार्क में आपको डस्टबिन दिए जाते हैं आपको वो यूज़ करना है, उसके अंदर कचरा डालना है। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये हमारे पहले कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं फॉलो द पार्क टाइमिंग्स, हमें पार्क की जो टाइमिंग्स लिखी हुई हैं हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी पे आना जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर हमसे ये कह रहे हैं राइट ऑन और डैमेज द बेंचेस। अब वहाँ जो बेंचेस रखी जाती हैं बैठने के लिए उसके ऊपर लिखना भी चाहिए और उन्हें तोड़ना फोड़ना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कॉलम नंबर 2 में आएगा। ठीक है। फिर नंबर 5 ये हमसे कह रहे हैं थ्रो लिटर अराउंड द पार्क, हमें जो है कचरा पार्क के इर्द गिर्द फेंक देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। तो हमें ये भी थर्ड कॉलम में आ जाएगा। छठा ये कह रहे हैं कीप आवर पार्क्स क्लीन, हमें अपने पार्क को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तो ये हमारे पास पहले कॉलम में आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज, कि आपको प्लांट्स को यानी कि पौधों को, दरख्तों को काटना भी चाहिए और उन्हें नुकसान भी पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरे कॉलम में आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं टीच अदर अबाउट हाउ टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, अब ये हमसे कह रहे हैं कि आपको दूसरों को पढ़ाना है, बताना है कि पब्लिक प्लेसेस को कैसे साफ़ रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये पहले कॉलम में आएगा। तो हम ये देख लेते हैं, ये चार्ट देखें मैंने फिल करके दे दिया है। इस तरह से हमें इस चार्ट को फिल करना है। एक्सरसाइज नंबर 7, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी अब पहला सवाल है हमारे पास व्हाट डिड अब्दुल्ला टेल हमज़ा नॉट टू डू, हमज़ा से क्या कहा अब्दुल्ला ने कि उसे नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है अब्दुल्ला टोल्ड हमज़ा नॉट टू थ्रो हिज आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड, यानी अब्दुल्ला ने हमज़ा से कहा कि तुम्हें अपना आइसक्रीम का रैपर ग्राउंड में यानी कि पार्क का जो ग्राउंड था उसमें नहीं फेंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डिड हमज़ा वांट टू थ्रो द आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड, यानी हमज़ा क्यों फेंकना चाहता था आइसक्रीम रैपर ग्राउंड में। तो इसका हमारे पास आंसर है
Hamza wanted to throw it on the ground because he believed a single wrapper would not make a difference. हमजा इसलिए फेंकना चाहता था कि उसको लगता था कि अगर मैं एक रैपर फेंक दूंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक रैपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला, व्हाट शुड पीपल डू टू हैव अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान. यानी हमें पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए क्या करना चाहिए. तो हमारे पास देखिए इसका आंसर है कि पीपल शुड ट्राई एंड मेक पाकिस्तान क्लीन देमसेल्फ बाय फॉलोइंग पार्क रूल्स एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्लेसेस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ट्रैश. यानी कि उन्हें अपने पाकिस्तान को साफ़ करने के लिए पार्क के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. वेयर वॉज द बोर्ड ऑन विच द पार्क रूल्स वर रिटन. यानी वो बोर्ड कहाँ था जिस पर पार्क के रूल्स लिखे हुए थे. ह्यूज बोर्ड विद द पार्क रूल्स वॉज लोकेटेड एट द पार्क गेट. वो पार्क रूल्स कहाँ लिखे हुए थे, पार्क का जो गेट था वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर पार्क के सारे कवानीन लिखे हुए थे. What were the two things that Abdullah and Hamza decided to teach people and keeping the park clean? अब्दुल्ला और हमजा ने दो चीज़ें क्या डिसाइड की कि पार्क को साफ रखने के लिए वो करेंगे. They decided to put up posters telling people how and why to keep the places clean and to place dustbin all around the park with sign saying keep Pakistan clean. उन्होंने कहा कि वो पोस्टर्स लगाएंगे जिससे लोगों को पता चले कि कैसे जगह को साफ़ रखना है, और डस्टबिन भी रखेंगे जगह जगह ताकि जो है, और उस पे वो लिख देंगे कि पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखिए. अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 है जिसमें ये कह रहे हैं डिस्कस इन पेयर्स एंड देन राइट डाउन द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Why should we take care of public places? हमें पब्लिक प्लेसेस यानी जहां आम लोग जाते हैं उन जगहों का क्यों ख्याल रखना चाहिए. तो देखिए इसका आंसर है वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस बिकॉज दे आर शेयर स्पेसेस मेंट फॉर एवरीवन्स यूज, फन एंड एंजॉयमेंट. If we do not maintain them, they will become dirty, damaged and eventually unusable. यानी हमें उन पब्लिक प्लेसेस का इसलिए ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब लोग आते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, उधर मज़ा करते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं. अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे यानी उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो गंदी, ख़राब तबाहशुदा हो जाएगी और यहाँ तक कि वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगी. अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि लिस्ट डाउन ऑल द पब्लिक प्लेसेस दैट यू कैन थिंक ऑफ. आपके ख्याल में और कौन कौन सी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी लिस्ट तैयार करें. तो देखें सबसे पहले पार्क्स एंड प्लेग्राउंड, दूसरा पब्लिक लाइब्रेरीज, फिर हमारे पास आता है हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, बस स्टेशंस एंड रेलवे स्टेशंस, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, बीचेस एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, मॉस्क एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप और मार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल. ये तमाम वो जगह हैं जहाँ लोग आते हैं. नंबर 3 क्वेश्चन है राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ पीपल प्लेसेस. यानी कुछ चीज़ें आप बताइए जो आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि वो लोग कैसे साफ़ रखें चीज़ों को. देखिए नंबर 1 है ऑलवेज यूज़ डस्टबिन एंड फॉलो रूल्स सो अदर कैन सी द राइट वे टू बिहेव. हमेशा हमें डस्टबिन रखने चाहिए, संभाल करने चाहिए ताकि लोग भी समझें कि हमें क्या रूल्स अप्लाई करने हैं. नंबर 2 है हमारे पास क्रिएट एंड डिस्प्ले पोस्टर्स विथ स्लोगन्स लाइक कीप योर सिटी क्लीन और प्रोटेक्ट आवर ट्रीज. यानी आपको ऐसे पोस्टर्स लगाने हैं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अपने शहर को साफ़ रखिए या दरख्तों की हिफाजत कीजिए. नंबर 3 यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू शेयर फोटोज़ और वीडियोज़ शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन
पब्लिक स्पेसेस, तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ये सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को बताएं कि कैसे पब्लिक प्लेसेस को साफ़ रखना है। ऑर्गेनाइज और ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू पिक अप लिटर इन अ लोकल पार्क वंस अ वीक। दोस्तों के या लोगों के ऐसे ग्रुप बनाएं जिसमें उन्हें समझाएं कि वो कचरा हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करें। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।